नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम के एक बहुत बड़े फैन हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 का महामुकाबला खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक रहा और अंत में जो हुआ उसने सभी क्रिकेट प्रशंसकों को हैरान कर दिया। तो आज हम आपको इस मैच का पूरा हाईलाइट बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, इस मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जिसमें भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का एक शानदार और आक्रामक फैसला लिया ताकि वे वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर शुरुआती ओवरों में दबाव बना सकें और उनके खिलाफ रनों का पहाड़ खड़ा कर सकें। इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की विस्फोटक सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां वेस्टइंडीज की ओर से उनके सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड पहले ओवर में अपनी तेज रफ्तार और स्विंग के साथ गेंदबाजी के लिए आक्रमण पर आए, जहां पर अभिषेक शर्मा ने मैथ्यू फोर्ड की तीसरी ही गेंद को बड़े ही आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए मिड ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिसे देख स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसक खुशी से झूम उठे और इस शॉट से संजू सैमसन ने अपने आक्रामक इरादे पूरी तरह जाहिर कर दिए। भारतीय टीम की बल्लेबाजी आज कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम की उस ऐतिहासिक पिच पर एक अलग ही आक्रामक स्तर पर चल रही थी, जहां पर भारतीय टीम के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने भी क्रीज पर कदम रखते ही वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की अच्छे से खबर लेना शुरू कर दिया और उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर करते हुए मैच के चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए रोमारियो शेफर्ड के ओवर में पहले मिड विकेट और फिर लॉन्ग ऑफ की ओर 3 लगातार छक्के जड़ दिए, जबकि दूसरे छोर से अभिषेक शर्मा भी अपने आक्रामक रुख अपनाते हुए दोबारा गेंदबाजी पर आए मैथ्यू फोर्ड के ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 24 गेंदों पर अपना एक और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ ही अभिषेक शर्मा ने अपने फॉर्म में वापसी के संकेत भी दे दिए और वो अपनी इस शानदार पारी को और भी आक्रामक स्तर पर ले गए, जिसके बाद वो 32 गेंदों पर 64 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस आतिशी पारी में 3 कड़क चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिससे स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद वेस्टइंडीज की टीम को लगा कि अब शायद रनों की रफ्तार थोड़ी कम होगी, लेकिन तभी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर कोई भी रहम नहीं दिखाया और क्रीज पर आते ही अपने आक्रामक इरादे पूरी तरह जाहिर कर दिए। ईशान किशन ने विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बुनी, जिसने वेस्टइंडीज के कप्तान को गेंदबाजी में बार बार बदलाव करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इसके बाद भी स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था और इन दोनों ही अनुभवी बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को बहुत ही कम समय में 100 रनों के एक मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंचा दिया, जहां पर खेल के 12वें ओवर में संजू सैमसन अपना एक बहुमूल्य विकेट गंवा बैठे। संजू सैमसन ने अपनी इस छोटी मगर शानदार पारी के दौरान अपने आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 22 गेंदों पर 35 रनों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस शानदार और सूझबूझ भरी पारी में 3 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिससे भारतीय टीम एक बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी, जहां से एक विशाल स्कोर की नींव पूरी तरह से रखी जा चुकी थी। ईडन गार्डन की इस गर्मी के बीच ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की इस जुगलबंदी ने वेस्टइंडीज की गेंदबाजी आक्रमण की हर रणनीति को पूरी तरह से विफल साबित कर दिया था और स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से पूरी तरह गूंज उठा था। भारतीय पारी के अंतिम ओवरों में जब रनों की बारिश अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, तब सलामी बल्लेबाज ईशान किशन और नए बल्लेबाज के रूप में आए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की जोड़ी ने मैदान में कदम रखा और इन दोनों बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर मैदान के हर कोने में बाउंड्री की बौछार करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर विपक्षी टीम के कप्तान और गेंदबाजों के हौसले पूरी तरह से पस्त और धराशाही हो गए। स्टेडियम का तापमान अब क्रिकेट के रोमांच से उबल रहा था, क्योंकि सूर्या और ईशान की इस जोड़ी ने रनों की रफ्तार को एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था जहां से वेस्टइंडीज की वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। भारतीय पारी का सबसे खतरनाक और दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने वाला वो ऐतिहासिक मोड़ खेल के 18वें ओवर में आया, जब कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम का पूरा माहौल एक अलग ही रोमांच से भर चुका था। इस समय वेस्टइंडीज के कप्तान ने एक बहुत ही बड़ा दांव खेलते हुए अपने सबसे अनुभवी और भरोसेमंद तेज गेंदबाज जेसन होल्डर को 18वें ओवर में गेंदबाजी करने और रनों के इस अनियंत्रित प्रवाह को रोकने के आखिरी प्रयास में आक्रमण पर वापस बुलाया। जेसन होल्डर के कंधों पर उस वक्त पूरी विंडीज टीम की उम्मीदों का बोझ था, लेकिन उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने खड़ा बल्लेबाज ईशान किशन आज किसी अलग ही आक्रामक मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। ईशान किशन ने क्रीज पर कदम जमाते ही अपनी कलाइयों का बेहतरीन लय दिखाया और होल्डर की हर सटीक और तेज गति
गति वाली गेंदों को बड़ी ही आसानी से सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया, जिससे स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक खुशी से झूम उठे, क्योंकि उन्होंने अपनी जादुई बल्लेबाजी का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए मात्र 28 गेंदों पर 52 रनों की एक अत्यंत आक्रामक और महत्वपूर्ण अर्धशतकीय पारी खेली। जब वो आउट होकर पवेलियन की ओर लौटे तो पूरा स्टेडियम ईशान किशन के नाम से गूंज उठा। उनकी इस यादगार पारी में 5 कड़क चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनके पवेलियन लौटने के बाद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने क्रीज पर आए और उन्होंने 19वें ओवर में समार जोसेफ की गेंद पर शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का और 2 लगातार चौके जड़कर भारतीय स्कोर को गति प्रदान किया। इसके बाद मैच के आखिरी यानी 20वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रोमारियो शेफर्ड के ओवर में हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 22 रन बटोर लिए, जिसके चलते भारतीय टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 224 रनों का एक विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, जो कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में एक बहुत बड़ा स्कोर साबित हो सकता था, जिसे पार करना वेस्टइंडीज के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला था। हार्दिक पांड्या ने अपनी इस छोटी मगर विस्फोटक पारी के दौरान 14 गेंदों पर 28 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर नाबाद पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी ने भारत के स्कोर को उस मनोवैज्ञानिक स्कोर तक पहुंचा दिया जहां से वेस्टइंडीज की टीम अब पूरी तरह से दबाव के नीचे दब चुकी थी और उनके चेहरे पर हार का डर साफ नजर आने लगा था। ईडन गार्डन स्टेडियम की रोशनी के बीच जब 225 रनों के इस विशाल और लगभग नामुमकिन जैसे दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने के लिए वेस्टइंडीज की सलामी जोड़ी शाय होप और ब्रेंडन किंग मैदान में उतरी, तो उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से न केवल भारतीय टीम को बल्कि स्टेडियम में मौजूद हजारों क्रिकेट प्रशंसकों को पूरी तरह से हैरान कर दिया। भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए अर्शदीप सिंह पहले ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ के साथ आक्रमण पर आए, लेकिन वेस्टइंडीज के ओपनर्स के इरादे कुछ और ही थे और उन्होंने अर्शदीप की तेज गेंदों के खिलाफ बहुत ही निडर और आक्रामक होकर बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय तेज गेंदबाजों की रफ्तार और स्विंग का डटकर सामना किया और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए स्कोरबोर्ड को तेजी से चलाना जारी रखा। जहां जसप्रीत बुमराह चौथे ओवर में विपक्षी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने के इरादे के साथ आक्रमण पर आए, जहां पर इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन लय में बल्लेबाजी कर रहे ब्रेंडन किंग को एक स्लोअर 1 गेंद पर आउट कर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद भारतीय टीम की ओर से पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने के लिए हार्दिक पांड्या गेंद लेकर आक्रमण पर आए, जहां इस ओवर में शाय होप और शिमरन हेटमायर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 16 रन बटोर लिए और इसके चलते पावर प्ले के समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 58 रन तक पहुंच गया था। और इसके बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले के समाप्त होने के बाद भी अपनी आक्रामकता को कम नहीं होने दिया और भारतीय आक्रमण के खिलाफ रन बटोरना जारी रखा, जहां 10 ओवरों की खेल की समाप्ति तक वेस्टइंडीज की टीम ने 105 रनों का एक बहुत ही शानदार स्कोर बना दिया था। इस समय क्रीज पर हेटमायर 37 रन पर नाबाद थे, जबकि शाय होप 41 रन पर नाबाद रहकर भारतीय गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए थे, जिससे मैच में रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया था। ईडन गार्डन स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसक जो अब तक अपनी टीम की जीत सुनिश्चित मान रहे थे, वे अब पूरी तरह से खामोश और शांत हो गए थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका की ये जोड़ी एक बहुत बड़े उलटफेर की उम्मीद जगा रही थी। मैच के इस नाजुक मोड़ पर जब भारतीय खेमे में बेचैनी हो रही थी, तब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी का शानदार परिचय देते हुए जादुई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को आक्रमण पर दोबारा लगाने का फैसला किया, जहां पर वरुण चक्रवर्ती 13वें ओवर में अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने अपने ओवर की तीसरी ही गेंद पर शानदार लय में दिख रहे शिमरन हेटमायर को पूरी तरह चकमा देते हुए कैच आउट करवा दिया, जिसके चलते हेटमायर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 24 गेंदों पर 47 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे।